लोकसभा चुनाव के 3 चरण पूरे हो चुके हैं और चौथे चरण का मतदान 13 मई को होना है। यानी 13 मई को देश के 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन सीटों में पश्चिम बंगाल की 8 सीटें भी शामिल है और इस बार चुनाव में बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है। और अगर बीजेपी को 400 का आंकड़ा पार करना है तो उनके लिए बंगाल में जीत हासिल करना बेहद जरूरी हो जाता है। वहीं इंडी गठबंधन भी बीजेपी की विजय रथ को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। लेकिन बंगाल में इस बार लोकसभा चुनाव में राजनीतिक समीकरण थोड़ा सा अलग है और उलझा हुआ है। जहां ज्यादातर राज्यों में एनडीए और इंडी गठबंधन की भी सीधी टक्कर है, वहीं पश्चिम बंगाल में ये मुकाबला त्रिकोणीय हो जाता है, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस के इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। टीएमसी ने इस बार लोकसभा चुनाव में अपने बूते पर लड़ने का फैसला किया है और इस वजह से अब बंगाल में चुनाव देखने लायक बन गया है। चौथे चरण में बंगाल की जिन 8 सीटों पर मतदान होना है वो है बहरामपुर, कृष्णानगर, राणाघाट, बर्धमानपुर पूरब, बर्धमानपुर, दुर्गापुर, आसनसोल, बोलपुर और बीरभूम। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। तो चलिए एक एक करके सभी 8 सीटों की बात करते हैं। पहले बात बहरामपुर लोकसभा सीट की। पश्चिम बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट काफी अहम है, क्योंकि इसी सीट से बंगाल में कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी लगातार 5 बार सांसद चुने जा चुके हैं। बात करें बहरामपुर लोकसभा सीट की तो ये मुर्शिदाबाद जिले में आती है। ये इलाका मुस्लिम बाहुल है, जहां मुसलमानों की आबादी लगभग 52% है। लेकिन इस सीट से अभी तक कोई भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं जीत पाया है। वैसे बहरामपुर सीट पर लड़ाई हमेशा कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच रही है, लेकिन साल 1999 से अधीर रंजन चौधरी लगातार इस सीट पर चुनाव जीतते आ रहे हैं। लेकिन इस बार ममता बनर्जी ने मुस्लिम आबादी को खींचने के लिए अधीर रंजन चौधरी के सामने भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान को खड़ा कर दिया है। वहीं बीजेपी ने इन दोनों उम्मीदवारों के सामने निर्मल कुमार साहा को बहरामपुर से अपना प्रत्याशी बनाया है। दूसरी सीट है कृष्णानगर लोकसभा सीट। चौथे चरण में बंगाल की हाई प्रोफाइल सीटों पर मतदान होना है, जिसमें से कृष्णानगर भी एक सीट है। ये सीट नदिया जिले में पड़ती है। कृष्णानगर सीट का इलाका काफी ऐतिहासिक है और इस सीट पर फिलहाल पूर्व शाही परिवार की आम जनता के बीच काफी पहुंच है। बात करें चुनाव की तो यहाँ 1967 से लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसमें कम्युनिस्ट और टीएमसी उम्मीदवारों की जीत हुई है। टीएमसी की फायर ब्रांड नेता महुआ मोइत्रा भी इसी सीट से आती हैं और 2019 के चुनाव में महुआ ने बीजेपी प्रत्याशी को 63,218 वोटों से हराया था। लेकिन इस बार 2 वजहों से महुआ के लिए ये लड़ाई कठिन हो सकती है। पहली वजह यह है कि गिफ्ट और पैसों को लेकर हुए विवाद के चलते महुआ मोइत्रा को अपनी लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी थी और बीजेपी इस मुद्दे को इस बार चुनाव में जरूर उठाएगी। दूसरी वजह यह है कि बीजेपी ने इस बार पूर्व राज परिवार की राजमाता अमृता रॉय को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिनकी इलाके के लोगों के बीच काफी पहुंच है। वहीं सीपीआई मार्क्सवादी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन के तहत एसएम सादी को अपना प्रत्याशी बनाया है। अगली सीट है राणाघाट लोकसभा सीट। बंगाल की राणाघाट लोकसभा सीट बीजेपी और टीएमसी दोनों के लिए काफी अहम है। इसकी 2 वजहें। पहली ये कि ये सीट एससी कैंडिडेट के लिए आरक्षित है और दूसरी वजह यह है कि राणाघाट सीट के साथ बांग्लादेश की सीमा लगती है और यहाँ बड़ी संख्या में बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थी रहते हैं और इनमें भी मतुआ समुदाय की संख्या सबसे ज्यादा है। मतुआ समुदाय दलित समुदाय में आता है। शुरुआत से देखा जाए तो मतुआ समुदाय का समर्थन टीएमसी के साथ रहा है, लेकिन हाल फिलहाल के समय में इनका झुकाव थोड़ा सा बीजेपी की तरफ बढ़ा है। बीजेपी ने देश भर में सीए लागू कर दिया, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही हैं। वहीं सीए के लागू होने के बाद से बड़ी संख्या में मतुआ समुदाय को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इस वजह से भी उनका वोट बीजेपी के लिए काफी अहम है और उनके पाले में जाने की पूरी संभावना है। आपको बता दें कि बीजेपी ने राणाघाट से जगन्नाथ सरकार को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं ममता बनर्जी ने टीएमसी में शामिल हुए पूर्व भाजपा नेता मुकुटमणि अधिकारी को राणाघाट से टिकट दिया है। वहीं इंडी गठबंधन के तहत सीपीआई मार्क्सवादी के अलोकेश दास को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अगली सीट है बर्धमान पूर्व लोकसभा सीट। बर्धमान पूर्व लोकसभा सीट एससी उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। 2008 में परिसीमन के बाद बर्धमान पूर्व लोकसभा सीट अस्तित्व में आई थी, जिसके बाद से 2009 में यहाँ सीपीआई-एम और 2014 से टीएमसी जीत रही है। बीजेपी के लिए यहाँ जीत हासिल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये इलाका वामपंथी पार्टियों का गढ़ रहा है। 2024 के चुनाव में बीजेपी ने इस सीट से असीम कुमार सरकार को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं टीएमसी ने डॉक्टर शर्मिला सरकार को टिकट दिया है। बात करें इंडी गठबंधन की तो यहाँ पर सीपीआई ने नीरब खान को अपना उम्मीदवार बनाया है। अगली सीट है बर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट। बर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट दक्षिण बंगाल में स्थित है। इस इलाके को एजुकेशन हब के रूप में देखा जाता है। साथ ही यहाँ पर इंजीनियरिंग संस्थान एनआईटी दुर्गापुर भी स्थित है। 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई बर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट पर चुनाव काफी दिलचस्प रहा है। 2009 में यहाँ पहली बार
लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें सीपीआई मार्क्सवादी के प्रत्याशी की जीत हुई। इसके बाद 2014 के चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस की जीत हुई। 2019 के चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के एसएस आहलूवालिया ने चुनाव जीता। बीजेपी यहां अपनी जीत को दोहराना चाहती है, इसलिए बीजेपी ने इस बार बर्धमान दुर्गापुर सीट से अपने दिग्गज नेता दिलीप घोष को टिकट दिया है। वहीं टीएमसी ने क्रिकेटर कीर्ति आजाद को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं इंडी गठबंधन ने सुकृति घोषाल को टिकट दिया है। अगली सीट है आसनसोल लोकसभा सीट। आसनसोल पश्चिम बंगाल के प्रमुख औद्योगिक शहरों में से एक है। यहाँ कोयले की काफी सारी खदानें हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्टील प्लांट्स, थर्मल पावर स्टेशंस और दूसरी औद्योगिक इकाइयां भी हैं। वर्तमान में शत्रुघ्न सिन्हा इसी सीट से टीएमसी के सांसद भी हैं। आपको बता दें कि आसनसोल सीट लेफ्ट का गढ़ रही है, लेकिन 2014 और 2019 में पूर्व भाजपा नेता बाबुल सुप्रियो ने यहाँ पर चुनाव जीता था, लेकिन फिलहाल वो टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। लेकिन इस बार आसनसोल का चुनाव काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि इस बार बीजेपी ने टीएमसी के प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के सामने एसएस आहलूवालिया को टिकट दे दिया है। एसएस आहलूवालिया फिलहाल बर्धमान दुर्गापुर से लोकसभा सांसद हैं। बात करें इंडी गठबंधन के प्रत्याशी की, तो यहाँ पर सीपीआई-एम ने जहांआरा खान को टिकट दिया है। अगली सीट है बोलपुर लोकसभा सीट। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का फेमस शांति निकेतन इसी बोलपुर लोकसभा सीट में स्थित है। फिलहाल शांति निकेतन को विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। 1967 से इस सीट पर लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और सिर्फ 1967 में एक ही बार यहाँ पर कांग्रेस की जीत हुई थी। उसके बाद से ये सीट 2014 तक सीपीआई-एम का गढ़ बन गई थी और इस सीट से पूर्व लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी लगातार 7 बार चुनाव जीत चुके हैं। 2014 और 2019 में यहाँ पर टीएमसी की जीत हुई और अब बोलपुर लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दी गई है। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने यहाँ पर पिया साहा को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं टीएमसी ने अपने मौजूदा सांसद असित कुमार मल को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस और सीपीआई-एम के गठबंधन के तहत श्यामली प्रधान चुनाव लड़ रही है। चौथे चरण के लोकसभा चुनाव में बंगाल की 8वीं और आखिरी सीट है बीरभूम लोकसभा सीट। बीरभूम काफी ऐतिहासिक इलाका है, जिसका धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से काफी महत्व है। इन सब के अलावा बीरभूम राजनीतिक हिंसा का भी गढ़ रहा है। 2022 में यहाँ तृणमूल नेता की हत्या के बाद भड़की हिंसा में एक ही घर में 10 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। इससे पहले 2014 में बीरभूम में ही सब इंस्पेक्टर अमित चक्रवर्ती की बम मारकर हत्या कर दी गई थी। बात करें यहाँ के राजनीतिक समीकरण की, तो ये सीट 1962 से 2004 तक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। 2008 के परिसीमन के बाद इसे सामान्य सीट घोषित कर दिया गया। 1952 से 1971 के दौरान हुए 4 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की यहाँ पर जीत हुई थी। इसके बाद 1971 से 2009 तक ये सीपीआई-एम का गढ़ रहा। 2009, 2014 और 2019 में इस सीट से टीएमसी की शताब्दी रॉय लगातार जीत रही हैं और इसी वजह से टीएमसी ने शताब्दी रॉय को एक बार फिर से लोकसभा का टिकट दे दिया है। वहीं बीजेपी ने देवतनु भट्टाचार्य को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं इंडी गठबंधन की ओर से कांग्रेस के मिल्टन राशिद चुनाव लड़ रहे हैं। खैर, इस खबर में इतना ही। लोकसभा चुनाव की कवरेज देखने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।